In this video, you are going to learn how to create random password generator using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर बना सकते हो HTML, CSS और JavaScript की मदद से। अक्सर आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि जब हम साइन अप करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप अपनी मर्जी से कोई पासवर्ड जनरेट करो और रैंडम पासवर्ड होगा। ऑटोमेटिकली उस पासवर्ड को जनरेट किया जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि उसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिम्बल्स, हर चीज़ होगी। जिसको हैक करना, जिसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसे याद करना भी मुश्किल होता है। तो वो सेम फंक्शनैलिटीज हम बनाएंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। आप जितनी भी वेबसाइट के ऊपर वो फंक्शन देखते हो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही बनाया जाता है और उस फंक्शन को हम अब खुद से बनाएंगे HTML, CSS और प्योर जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले इसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। डेमो में आपके पास ये पासवर्ड जनरेटर है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो पासवर्ड जनरेटर तो आपको हर दफ़ा एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करके देगा। अगर अब मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है, अब मुझे इसमें अपर केस चाहिए तो मैं इसके ऊपर चेक बॉक्स को क्लिक करके अगर जनरेट पासवर्ड करूँगा तो मेरे पास ये अपर केस को इंक्लूड करके एक पासवर्ड जनरेट कर देगा। अगर मुझे इसमें लोअर केस भी चाहिए तो लोअर केस को चेक करके इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो लोअर केस ऐड करके ये मुझे पासवर्ड जनरेट कर देगा 15 करैक्टर का। उसके बाद मुझे अगर नंबर चाहिए तो नंबर को क्लिक कर सकता हूँ, सिंबल चाहिए तो सिंबल को क्लिक करके एक पासवर्ड जनरेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं पासवर्ड की लेंथ दूंगा कि मुझे जो पासवर्ड है वो 15 करैक्टर का चाहिए, 20 करैक्टर का चाहिए या मुझे 100 करैक्टर का चाहिए। जितने भी करैक्टर का मुझे चाहिए यहाँ पे अपने करैक्टर दूंगा तो मुझे 20 करैक्टर का चाहिए, उसमें अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, नंबर्स भी हो और सिम्बल्स भी हो। और जैसे भी जनरेट पासवर्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये फंक्शनैलिटी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप इसको बनाने के लिए मैं VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे आपने 3 फाइल्स लेनी है। सबसे पहले आपने फाइल लेनी है index.html, दूसरी आपने लेनी है style.css और थर्ड आपने लेनी है script.js। तो index.html के अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे, HTML का कोड, और इन तीनों फाइलों को आपने आपस में लिंक कर लेना। सबसे पहले हम CSS की फाइल को लिंक करेंगे, ये हमारे पास CSS की फाइल लिंक होगी। उसके बाद स्क्रिप्ट की आपने फाइल लिंक करनी है तो आप बॉटम में स्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर दोगे, स्क्रिप्ट और SRC इसमें आप दे दोगे script.js। अब इसके अंदर आपने HTML कोड लिखना है। सबसे पहले आपने एक डिव लेनी है, उसको क्लास लगा देनी है कंटेनर, जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट होगा। उसके अंदर आपने h2 का टैग लेना है। इसके अंदर आपने लिखना है पासवर्ड जनरेटर। पासवर्ड जनरेटर ये हमारी होगी हेडिंग, जनरेटर ये आ गया। अब इसके नीचे आपने एक और डिव लेनी है जिसमें हमने अपना रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अगर आप डेमो में देखो मेरे पास ये आ गया पासवर्ड जनरेटर और उसके नीचे हमारे पास डिव है जिसके अंदर हमारे पास आ रहा है ये टेक्स्ट, जिसमें हमारा जो डेमो है, जो हमारा कंटेंट है ना वो शो हो रहा है, जो हमारा रिजल्ट है वो शो हो रहा है। तो इसके नीचे हम एक और डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे रिजल्ट कंटेनर डॉट रिजल्ट और डैश कंटेनर। और इसके अंदर आपने एक और लेना स्पैन का टैग, उसको आपने आईडी लगा देनी है रिजल्ट। और ये मैं टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था पासवर्ड जनरेटर वाला यहाँ। अब इसके नीचे आपने ना सबसे पहले डेमो को देखना है। तो डेमो के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इसके नीचे इनपुट्स आ रही हैं पासवर्ड के लिए, और इंक्लूड अपर केस, इंक्लूड लोअर केस, इंक्लूड नंबर्स और इंक्लूड सिम्बल्स। तो इसके नीचे आपने एक और डिव लेनी है, उसको क्लास लगा देनी है सेटिंग्स, और सेटिंग के अंदर एक और डिव, उसको आपने क्लास लगा देनी है सेटिंग यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास है इसका नंबर, तो मैं यहाँ पे एक लेबल का टैग लगाऊंगा। ये मेरे पास सजेशन भी आ रहा है लेबल लेंथ, तो इसमें लिख दूंगा पासवर्ड लेंथ। और ये फार आप चाहे लगा दो तब भी ठीक है, ना भी लगाओ तब भी कोई मसला नहीं। इसके नीचे हम एक लेंगे इनपुट का टैग, उसको हमने आईडी लगा देनी है लेंथ। टाइप उसकी हमारे पास होगी नंबर, और मिनिमम होगा हमारे पास 8 और मैक्सिमम होगा 128। और वैल्यूज़ के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो हमारे पास होगी 12। तो अगर मैं इसको ओपन विद ब्राउज़र करूँ लाइव सर्वर तो आपको यहाँ पे इसका मैं डेमो दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास अभी शो हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब बाई डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है। इसको मैं फायरफॉक्स से हटा के ना इसको क्रोम में ओपन करता हूँ। तो क्रोम और हमारे पास ऑलरेडी जो है वो ओपन है यहाँ पे। ये हमारे पास इसकी बाई डिफ़ॉल्ट लेंथ कितनी आ रही है, 12। तो अब इसी को आपने कॉपी पेस्ट करके भी नीचे लिख सकते हो, क्योंकि अब इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए 4 और इनपुट के टैग जिनके साथ जो इनकी टाइप हो वो हमारे पास चेक बॉक्स हो। इनके ऊपर जब क्लिक करते हैं ना तो ये जो टिक का निशान बनता है इसे कहते हैं चेक बॉक्स। तो हमें और 4 इनपुट्स चाहिए जिनके साथ चेक बॉक्स लगाओ। तो
मैं यहाँ पे div ले लेता हूँ नीचे, उसको सेम हम क्लास लगा देंगे सेटिंग div डॉट सेटिंग्स, और सेटिंग के अंदर सबसे पहले आपने लेना लेबल का टैग, यहाँ पे लेबल, और ये मेरे पास ऑटो सजेस्ट नहीं हो रहा, लेबल यार। तो लेबल के अंदर आपने सबसे पहले दे देना इसको कि इंक्लूड अपर केस, इंक्लूड अपर केस लेटर्स, इसमें आप अपर केस जो लेटर्स हैं उनको ऐड करो। इसके नीचे हम लेंगे एक इनपुट का टैग, यहाँ पे आ गया। इनपुट को आपने टाइप देनी है टेक्स्ट, और बल्कि इसको आपने टेक्स्ट नहीं देनी, इसको आपने टाइप देनी है चेक बॉक्स, क्योंकि हमारे पास चेक बॉक्स है। और इसको आपने आईडी लगा देनी है, आईडी इसको आपने लगा देनी है अपर केस, अपर केस, और इसी आईडी को आपने इसके फार में लगा देना है। यहाँ पे जो हमारे पास लेबल वाला टैग है इसके फार में आपने लगा देना है अपर केस। तो ये आपके पास जो इंक्लूड अपर केस वाली इनपुट है वो आपकी रेडी होगी। अब इसी को आपने 3 दफ़ा और कॉपी पेस्ट कर लेना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट ये वाला। अब जहाँ पे आपके पास आ रहा है अपर केस, ये एक हमारे पास अपर केस आ गया, उसके बाद हमारे पास आना है लोअर केस। तो यहाँ पे इसकी आईडी मैं दूंगा लोअर केस, और यहाँ पे हम कर देंगे लोअर केस, और इस आईडी को यहाँ से कॉपी करके इसके मैं फॉर्मेट दे दूंगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका अपर केस भी हो गया, और उसके बाद हमारे पास आ गया नंबर, इंक्लूड नंबर। तो मैं यहाँ पे अब इसको दूंगा यहाँ पे नंबर, इंक्लूड नंबर। तो नंबर्स के लिए मैं इसको आईडी भी दूंगा नंबर, और ये जो आईडी है इसके मैं फार में दे दूंगा नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका सिंबल्स, केस में इंक्लूड सिंबल्स करो। तो यहाँ पे मैं जो लास्ट वाली है उसको मैं इसकी आईडी दूंगा सिंबल्स, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक नो, स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे काफ़ी हो जाती है, सिंबल्स यहाँ पे, और इसी सिंबल को हम इसके फार पे दे देंगे, क्योंकि आईडी हमने इसकी लगानी है ना यहाँ पे। और इसके बाद हमने लिख देना इंक्लूड सिंबल्स, इसमें आप सिंबल्स को ऐड करो, सिंबल, ये हो गया। अब आपके पास ये इसकी जो इनपुट्स हैं वो सारी कंप्लीट हो गए चारों। उसके बाद हमारे पास एक रह गया ये बटन। तो अब बटन के लिए आप लोगे यहाँ पे बटन का टैग। तो उससे पहले इसको थोड़ा सा हम अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा हमारा जो कोड है वो अच्छा नज़र आए यहाँ पे। अब उसके बाद आपने यहाँ बटन का टैग लेना है। तो बटन के टैग के अंदर आपने लिख देना है जनरेट पासवर्ड, और इसके हम यहाँ पे देंगे क्लास इसको हम लगाएंगे btn और btn-lar, और इसको हम आईडी देंगे जनरेट, इसका हम जी कर देंगे स्मार्ट के। अब इसको सेव किया। अब आपका जो HTML का कोड है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी CSS की तरफ मूव करते हैं। तो CSS के अंदर आपने सबसे पहले स्टार मार्क लगा के इसको मार्जिन और पैडिंग लगा देनी है 0, मार्जिन 0, उसके बाद पैडिंग 0, ताकि हमारे पास जो इसका सारा कंटेंट है उनके जितने भी टैग्स हैं सब के ऊपर मार्जिन पैडिंग ख़त्म हो जाए। फिर हमने जिसको जितनी देनी होगी हम दे देंगे। उसके बाद आपने देना बॉर्डर बॉक्स साइजिंग इसको हम देंगे बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन और लिस्ट स्टाइल नन। ये आपके ना बेसिक कोडिंग होती है, ये आपकी हर CSS फाइल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपको हर दफ़ा चेंज करनी पड़ती हैं। तो आप स्टार मार्क लगा के अगर करोगे तो इसका मतलब है कि आप पूरी बॉडी के ऊपर चेंज कर रहे हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करोगे कि बॉडी का हमने क्या स्टाइलिंग करना है। तो बॉडी को सबसे पहले हम देंगे इसका फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर हम इसको देंगे ब्लैक, और ब्लैक इसको हम देंगे। उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली आप कोई भी यहाँ पे दे दो, क्योंकि अभी हमारा फ़ॉन्ट फैमिली इतना खास मकसद नहीं है। डिस्प्ले इसका कर दो फ्लैक्स, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। उसके बाद आप इसको दोगे अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम इसको हम कर देंगे सेंटर। उसके बाद आप इसको दोगे जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट भी हम इसको कर देंगे सेंटर। उसके बाद हम इसको देंगे हाइट इसकी हमारे पास होगी 100 VH, जितनी भी हमारे पास स्क्रीन है उसकी फुल हाइट 100 VH। और ओवरफ्लो में इसका हम कर देंगे हिडन ओवरफ्लो, ओवरऑल सिर्फ वाइनिंग ओवरफ्लो हिडन।
उसके बाद इसको हम दे देंगे यहाँ पे पैडिंग उसको हम थोड़ी सी लगा देनी ताकि कंटेंट थोड़ा सा हमारे पास स्पेस बना लें पिक्सल। अब इसको सेव करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा जो कंटेंट है अभी बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर CSS सही से अप्लाई नहीं हुई। तो ये जो कलर है इसका हमने ब्लैक कलर इसको फुल नहीं दिया, ट्रांसपेरेंट से बन गया, मैं इसको फुल दूंगा जी। तो इसके ऊपर ये हमारे पास कलर भी हो गया ब्लैक अप्लाई। तो फ़ॉन्ट फैमिली इसकी थोड़ी सी और सी आ रही है, तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ये बिल्कुल थोड़ा सा डल से नंबर नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली में वैसे तो आप ना इंस्टॉल करते हो, आप गूगल से जाके ना फ़ॉन्ट फैमिली को इंस्टॉल करते हो, तो अभी वो मैं नहीं समझाऊंगा आपको वो किस तरह से आप करते हो, क्योंकि वो बेसिक सी चीज़ है, तो उसको आप खुद से भी देख सकते हो। जैसे आप गूगल पे जाना, वहाँ पे अपने फ़ॉन्ट को इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने इंक्लूड कर लेना है। और उसके बाद हम लेंगे H2 का टैग, तो उसको हम देंगे यहाँ पे मार्जिन उसको हम देंगे 10 पिक्सल और 0 पिक्सल और 20 पिक्सल। उसके बाद हम इसको देंगे टेक्स्ट अलाइन, वो आप कर देंगे सेंटर। इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास थोड़ा सा लाइन हो गया। थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट साइज़ आप दे सकते हो अगर देना चाहो तो। फ़ॉन्ट साइज़ को दे देता हूँ यहाँ पे 25 पिक्सल। उसके बाद हम इसमें सेलेक्ट करेंगे डॉट कंटेनर, जिसके अंदर हमारा मेन कंटेंट है वो। तो उसको सबसे पहले आपने लगा देना बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो हमारे पास ना कुछ बने बनाए हैं, मेरे पास ये कुछ वेबसाइट्स के लिंक जो है ना वो सेव है। यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करता हूँ एक, और ये वाला ब्यूटीफुल CSS शेडोज़ एग्जाम्पल। मेरे पास ये ना एक वेबसाइट है, उसमें काफ़ी शेडोज़ अवेलेबल हैं। इस तरह की आप भी जब वेबसाइट देखो उसको आपने पिन मार्क कर लेना, ताकि आपको हर दफ़ा कोड लिखना ना पड़े। मैंने यहाँ पे जो बॉक्स शेडो उसको ऊपर यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे कर देंगे बॉक्स शेडो अप्लाई, सेव किया, इसको हम यहाँ चेक करते हैं। तो इसके ऊपर ये देखें बड़ा प्यारा सा बॉक्स शेडो आ गया। थोड़ी सी हम पैडिंग वगैरह देंगे ना तो बड़े अच्छे से में वो नज़र आएगा। उसके बाद पैडिंग, तो पैडिंग इसको हम देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल। और उसके बाद विड्थ हम इसको देंगे यहाँ पे इसको 350 पिक्सल। और उसके बाद हम इसको देंगे मैक्सिमम विड्थ, तो मैक्सिमम विड्थ हम देंगे इसको 100%। तो ये 350 से अबव नहीं जाएगा। सेव करिए, अब यहाँ पे आ गए। अब थोड़ा सा इसको आप देखो ना बॉक्स शेडो बड़ा प्यारा सा लग रहा है। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास रिजल्ट कंटेनर है उसको हम स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे रिजल्ट कंटेनर। इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये हमारे पास क्लास आ रही है रिजल्ट कंटेनर। इसको यहाँ से हमने कॉपी किया, स्टाइल और CSS में आए और यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। सबसे पहले इसको हम बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, तो बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे RGBA। तो RGBA में हम सबसे पहले इसको देंगे 235। वैसे तो आप इसको ना यहाँ से खुद भी वो कर सकते हो, सिलेक्ट करके ना इसमें यहाँ पे आप खुद भी थोड़ा सा कर सकते हो। सेशन ऊपर आ जाते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप खुद भी इसको इस तरह से कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे पसंद है। इसको सेव कर लो, अब चेक करो। तो इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखोगे ना तब आपको सही से शो होगा। तो मैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखे यहाँ पे सेव करता हूँ। इसके ऊपर प्यारा सा पीछे एक शेडो सा नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये वाला कलर चाहिए। उसके लिए जो मेरे पास वो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोड बनाया था, लेकिन वो ठीक थोड़ा सा बन गया था। तो इसको मैं यहाँ पे करूँगा 235 और सेकंड इसको हम देंगे यहाँ पे 230 और थर्ड भी 230 और जो अल्फ़ा कलर है वो हम इसको देंगे 2.4। अब इसको सेव किया और ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो ये इसके ऊपर वो वाला कलर अप्लाई हो गया। अब इसके अंदर आप सबसे पहले इसको दोगे डिस्प्ले इसको आप दे दो फ्लैक्स। उसके बाद इसको आप दे दो यहाँ पे पोजीशन इसको आप दे दो यहाँ पे इसको रिलेटिव। और पैडिंग आप इसको दे दो यहाँ पे 12 पिक्सल और 10 पिक्सल लेफ्ट और बॉटम से। हाइट इसको आप दे दो यहाँ पे 50 पिक्सल और विड्थ इसको आप दे दो यहाँ पे 100%। सेव किया और यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो ये आपके थोड़ा सा अच्छे से स्टाइल हो गया। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बड़े से स्टाइल हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप दे सकते हो, तो फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं दे दूँगा 18 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल। सेव किया, अब इसके हम चेक करते हैं, तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट जो है वो भी थोड़ा अच्छे से नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके जो BTNs हैं। तो बटन को यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ .btn, जो हमारे पास क्लास लगी हुई है। उसको सबसे पहले हम देंगे बॉर्डर, तो बॉर्डर इसको हम कर देंगे नन। अब नन कर दो या 0 कर दो तब भी कोई मसला नहीं, हम कर देंगे इसको बॉर्डर हो ही ना इसका नन। और बैकग्राउंड कलर इसको हम करेंगे ब्लैक, तो ब्लैक के लिए मेरे पास है
0 लिख लो या 6 टाइम 0 लिख लो। उसके बाद फाउंड कलर, तो फाउंड कलर हमारे पास आ गया वाइट। फाउंड साइज़ और पैडिंग इसको हम दे दी थोड़ी सी, और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे दो। उसको अगर सर पॉइंटर, और उसके बाद हम इसको दे देंगे फाउंड साइज 18 पिक्सल आ गया। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारे पास बड़ा अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। अब इस के हमने एक और क्लास लगाई है BTN लार्ज। अगर आप ये वाली देखो ना, तो हमने इसको एक और क्लास लगाई है BTN लार्ज। तो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, style.css में आया और यहाँ पे .btn लार्ज, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे दूँगा विड्थ। तो विड्थ हम इसको दे देंगे 100%। ये आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर इसको आप BTN के ऊपर अप्लाई करो तब भी सही से काम करेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से मैनेज करता हूँ ताकि मुझे आसानी के साथ इसको मैनेज करना और बाद में री एडिट करना आसान हो। डिस्प्लेस को कर दूँगा यहाँ पे ब्लॉक, सेव किया और इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास अच्छे से डिज़ाइन हो गया। अब हमारे पास रह गई ये इनपुट्स। अब इनपुट्स के ऊपर हमने किस तरह से स्टाइल करना है, तो इनपुट्स के अंदर हमारे पास है ये क्लास लगी हुई है सेटिंग्स, ये वाली सेटिंग। और जो इंडिविजुअली लगी हुई है ना, जो हमारे पास पेरेंट है ना, वो हमारे पास है सेटिंग, और बाकी को हमने सेटिंग लगानी है। बाकी को हमने सेटिंग नहीं लगाना, बाकी हमने सेटिंग ही लगानी है क्लास। तो इसको अब स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। style.css में आया और यहाँ पे .setting। तो सेटिंग आप दे दोगे डिस्प्ले इसको आप दोगे फ्लैक्स, और उसके बाद आप इसको दोगे यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट हम इसको देंगे स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान स्पेस हो। लाइन आइटम इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर्स, और मार्जिन इसको हम दे देंगे 15 पिक्सल और 0। सेव किया। अब इसको यहाँ चेक करते हैं, तो बूम, ये हमारे पास अच्छे से डिज़ाइन हो गया। अब थोड़ा सा इनका ये आ रहा है कि इंक्लूड अपर केस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्लास का फ़र्क होना है, तो ये सेटिंग्स है, तो इसको भी हम कर देंगे सेटिंग। सिर्फ पेरेंट को हमने सेटिंग रखना, बाकी को हमने सेटिंग। तो ये आपके पास बड़े अच्छे से डिज़ाइन हो गया। अब इसकी UI ऑलमोस्ट कंप्लीट है और एक जैसी है। इसका सिर्फ थोड़ा सा फाउंड का है, फाउंड को कोई मसला नहीं, आप खुद इसको चेंज कर सकते हो। अब इसको यहाँ पर अगर सब कुछ चेक करो यहाँ पे, तो इधर, तो ये आपके पास इसकी UI कंप्लीट होगी, इसका फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया। वैसे तो सारे फ्रंट एंड है। अब हम इसकी जो जावास्क्रिप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी इसका कंटेंट है, जितनी भी इसकी अलग अलग डिव्स हैं, जितने भी इसके अलग अलग इनपुट्स हैं, उन सब को हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिजल्ट वाली कंटेनर है, रिजल्ट वाला ID है, उसको हम स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ मैं कॉन्स्टेंट लूँगा रिजल्ट, और यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, आप गेट एलिमेंट बाई ID भी कर सकते हो, और मैं इसमें यूज़ करूँगा क्वेरी सिलेक्टर। आप इसमें क्वेरी सिलेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे पर्सनली क्वेरी सिलेक्टर ज़्यादा अच्छे से पसंद है। रिजल्ट तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा ये एडवांस फीचर आ जाता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करोगे तब भी वो सही तरह से ही काम करेगा। इसमें ये है कि वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से CSS के सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छा फील होता है, थोड़ा सा मज़ा आता है इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे इसको आप दोगे नीचे कमेंट में आप दे दोगे ऑल इनपुट्स इन वेरिएबल्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जितनी भी वेरिएबल्स हैं उन सबको हम इनपुट्स के अंदर पुट करेंगे। जिस तरह से हमारे पास लेंथ इनपुट है, अपर केस है, लोअर केस है, नंबर्स है और सिंबल्स है, तो उन सब के लिए मैं कांस्टेंट लूँगा। उस पर सबसे पहले इसको नाम दूंगा मैं लेंथ इनपुट। आप इसको लेंथ इनपुट दे दो नाम, या जस्ट आप लेंथ रख दो, तब भी कोई मसला नहीं। बस स्पेलिंग थोड़े से ठीक हो, लेंथ और इनपुट। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसको ID पास कर दोगे लेंथ। इसको यहाँ से मैं देखता हूँ, ये मेरे पास आ गई लेंथ, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं 3-4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने जस्ट इसके अंदर ID लगानी है। उसके बाद हमारे पास आता है अपर केस, तो यहाँ से अपर केस वाली ID को कॉपी किया और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। यहाँ पे ID इसके अपर केस, और यहाँ पे हमने अपर केस पेस्ट कर दिया। उसके बाद लोअर केस वाली ID को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ गए नंबर्स को यहाँ से कॉपी किया, और नंबर्स को भी मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे नंबर्स के बाद हमारे पास आ गए ये सिंबल, तो सिंबल्स को भी यहाँ से कॉपी किया और सिंबल्स को भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और लास्ट में हमारे पास आता है बटन, तो बटन की ID हमारे पास है जनरेटर, तो यहाँ पे जनरेटर को भी कॉपी किया और यहाँ पे बटन को भी मैंने सिलेक्ट करवा लिया वेरिएबल्स के अंदर। इस तरह से आपकी जितनी भी इनपुट्स थी वो सारी इसके अंदर स्टोर होगी। उसके बाद ये जो हमारे पास जनरेटर है ना, जनरेटर के अंदर हमारे पास स्टोर है बटन, तो इसके ऊपर हम एक लगाएंगे इवेंट, जनरेटर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो यहाँ पे मैं दूंगा इसको इवेंट क्लिक,
तो हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए। तो फंक्शन कौन सा परफॉर्म हो, उसके अंदर मैं सबसे पहले इसको एक अलर्ट बॉक्स लगा के चेक करता हूँ कि ये हमारे पास वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको सेव करूँगा या मैं इसको चेक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं इंस्टेड ऑफ अलर्ट्स ये जो इनकी वैल्यूज़ है ना, उनको मैं स्टोर करवा दूंगा। जिस तरह से कांस्टेंट लेंथ है, तो लेंथ के अंदर मैं जो इसकी वैल्यू है, मिसाल के तौर पे इसके अंदर ये मेरे पास आ रहा है ना 12, तो 12 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर इसको मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा कुछ भी, जिस तरह से मैंने ये 56 किया, या इसको मैं 12 कर देता हूँ, तो ये जितनी भी मैं इसके अंदर वैल्यू दे रहा हूँ ना, ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है डॉट लेंथ के अंदर। और इसके साथ में हम देंगे इसको प्लस का साइन, ये जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है ना, उसके साथ इसको ऐड कर देगा। उसके बाद मैं इसको दूंगा एक कांस्टेंट, उसके अंदर हम ये जो लोअर केस और अपर केस है ना, इस इनपुट की हम कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे। तो कांस्टेंट के अंदर हम देंगे हैज़ लोअर, अगर हमारे पास जो लोअर है वो सिलेक्टेड है, इसको मैं यहाँ पे दूंगा लोअर केस इनपुट, उसके बाद डॉट चेकड, ये हमारे पास CSS की कंडीशन है। तो वैसे CSS की नहीं, वैसे तो HTML की है कि जब भी हम इनपुट को सिलेक्ट करते हैं, जब उसको हम चेक करते हैं, तो ये वाली कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो हैज़ लोअर का मतलब है कि अगर हमारे पास ये जो लोअर वाली है ये चेकड होती है, और सेम उस तरह से अगर हमारे पास अपर है, तो यहाँ मैं करूँगा मैं लो अपर के बजाय हैज़ लोअर के बजाय यहाँ करूँगा हैज़ अपर। तो यहाँ पे लोअर के बजाय मैं पास कर दूँगा अपर केस। अगर हमारे पास अपर केस सिलेक्ट होती है, उसके बाद सेम इस तरह से नंबर, और सेम उस तरह से हमारे पास सिम्बल्स, तो हैज़ अपर, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर दूँगा हैज़ नंबर, और अपर को यहाँ पे डबल पे दे दूँगा, और यहाँ पे हैज़ सिंपल ये वाला। तो अब ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, नंबर वाले को मैं नंबर के साथ कर दूंगा ऐड, और ये जो सिंबल्स हैं सिंबल वाले को कर दूंगा मैं सिंबल्स के अंदर। अब इसका मतलब है कि जब ये हमारे पास वेरिएबल चेकड हो, तो जिस तरह वेरिएबल्स और ये इनपुट्स सेम ही है ना, क्योंकि हमने उनको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, ये हमारे पास चेकड होंगी, तो ये जो इनकी वैल्यू है ना, इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें पास करेंगे रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट के ऊपर, इसके ऊपर एक इनर टेक्स्ट अप्लाई करो, रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट, ये हमारे पास इनर टेक्स्ट, और इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे जनरेट पासवर्ड यहाँ पे, और इस जनरेट पासवर्ड को मैं नीचे यहाँ पे कॉल कर लूँगा, जनरेट पासवर्ड फंक्शन जनरेट पासवर्ड। और यहाँ पे अब ये हमारे पास जनरेट पासवर्ड है ना, इसके अंदर ये जितनी मैंने वेरिएबल्स लगाई हुई हैं, ये हमारे पास हो गई हैज़ लोअर केस, हैज़ अपर केस, हैज़ सिंबल और जनरेटर, जितने भी हैं ना, इन सब को यहाँ पे मैं कर लूँगा। तो ये जो हमारे पास लेंथ आ रही है ना, इसको मैं कर दूँगा पासवर्ड लेंथ, ताकि थोड़ा सा हमारे पास अच्छे से वो डिस्प्ले हो। तो सबसे पहले हमारे पास ये हैज़ लोअर, तो उसको हैज़ लोअर को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सेम उस तरह से हमारे पास कॉमा लगा के हैज़ अपर, तो हैज़ बाकी सब को करना था, हैज़ अपर को भी कर दिया, उसके बाद हैज़ नंबर को कर दिया, हैज़ सिंबल, तो सिंबल इनकी वो तरतीब का कोई मसला नहीं है, इनको आप जैसे मर्जी लिख दो, बस इन सब को आपने कॉल कर देना है। उसके बाद पासवर्ड लेंथ ये वाला। अब जितनी भी हमने यहाँ पे वेरिएबल जनरेट की थी, जितनी भी हमने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट की थी, उन सब को हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया कि जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करें, तो जितना भी इसका कंटेंट है रिजल्ट डॉट इनर HTML, ये जो हमारे पास रिजल्ट वाली है ना डिव, इसके इनर HTML के अंदर, मिसाल के तौर पर इस इनर HTML का मतलब होता है, ये इनर टेक्स्ट का मतलब होता है इसके अंदर टेक्स्ट लिखना। जिस तरह से इनर टेक्स्ट में करता हूँ यहाँ पे, और इसमें कर देता हूँ मैं बाबर, सेव किया। अब इसको यहाँ मैं चेक करूँगा ना, तो इसके ऊपर ये बाबर आ गया, हालांकि बाबर मैंने इसके अंदर डायरेक्टली नहीं लिखा, जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने डॉट इनर टेक्स्ट लिखा, इनर टेक्स्ट के अंदर मैंने ये वाला पास कर दिया। अब सेम ये कंडीशन है कि ये जो रिजल्ट के अंदर इनर टेक्स्ट लगा हुआ है ना, ये जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी ना इनर टेक्स्ट वाली, ये वाली, अब सेम ये वाला जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर स्टोर हो, लेकिन इसके अंदर अब टेक्स्ट नहीं होगा, इसके अंदर ये जो इनपुट्स की वैल्यू है, जिसके अंदर हम 12 लगाएंगे, 20 लगाएंगे, जो भी लगाएंगे। उसके बाद हैज़ लोअर, जितने भी लोअर केस की कंडीशन अगर वो चेकड होती है, और अगर हमारे पास पासवर्ड चेकड होता है, अगर हमारे पास हैज़ सिंबल चेकड होता है, तो उन सब की जो है ना टेक्स्ट, उन सब की जो कंडीशन है वो सारा इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और वो जो स्टोरेज है ना, वो इसके इनर टेक्स्ट के अंदर चली जाएगी। और इस इनर टेक्स्ट के अंदर हमने टेक्स्ट नहीं दिया, हमने और फंक्शन परफॉर्म करवा दिया, और अब इस फंक्शन के अंदर हम इन वेरिएबल्स को, इस डाटा को हम यहाँ पे परफॉर्म करवा लेंगे। अब सेम ये जो हमारे पास जनरेट पासवर्ड आ रहा है, जनरेट पासवर्ड के अंदर आपने सेम ये वाली जो
कंडीशंस हैं इन सब को आपने यहाँ पे पास कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी पासवर्ड लेंथ की बजाय मैं इसको जस्ट कर देता हूँ लेंथ। आप इसको पासवर्ड लेंथ रहने दो तब भी कोई मसला नहीं है। ये जो आपके ये नेम है और ये वाले नेम ये सेम नहीं होने चाहिए, सेम हो जाए तब भी ठीक है, ना हो तब भी कोई मसला नहीं है। तो इनका कोई मसला नहीं है, बस इसके अंदर हमने डाटा देना होता है। तो ये सारे इसके अंदर आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम देंगे लेट, और लेट के अंदर हम पास कर देंगे पासवर्ड, और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे पासवर्ड और इसको हम कर देंगे एम्प्टी। उसके बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे रिटर्न कि हमें ये वाला पासवर्ड रिटर्न कर दो, रिटर्न पासवर्ड, पासवर्ड ये वाला रिटर्न पासवर्ड ये आ गया। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड को भी रिटर्न कर दिया। अब हमने जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, मिसाल के तौर पे लोअर, अपर, नंबर और सिंबल्स, अब उन सब को हमने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, मैं इसको कॉपी किया हुआ था। अब लोअर के अंदर क्या करना है, आपने जितने भी आपके लोअर केस हैं ए से लेके जेड तक वो सारे आपने स्टोर करवा देने। अपर के अंदर आपने इस सब को वो स्टोर करवा देना, अपर जो लेटर्स हैं उनको स्टोर करवा देना है। नंबर्स के अंदर आपने जितने भी नंबर्स हैं उनको स्टोर करवा देना, वो आपको पता है 0 से लेकर 9 तक है। उसके बाद सिंबल्स, तो सिंबल्स आपके पास जितनी भी कंप्यूटर कीज़ के ऊपर हैं उन सब को आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देना है, और वेरिएबल का नाम आपने क्या रखना है, सिंबल। तो अब सिंबल के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं वो स्टोर होगी, नंबर्स के अंदर सारे नंबर स्टोर हो गए, अपर के अंदर जितने भी अपर केसेस हैं वो सारे स्टोर हो गए, और लोअर के अंदर जितने भी लोअर केसेस हैं वो सारे स्टोर हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक लूप लगाना है, उसको हम नाम देंगे फॉर, और फॉर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल पास करेंगे आई, जिस तरह से आप फॉर लूप को सीखते हो और उसको परफॉर्म करते हो। अगर आपने फॉर लूप को सीखा है तो अगर आपको नहीं पता तो फॉर लूप के ऊपर आप सर्च करो, मेरे चैनल के ऊपर भी वीडियो मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हो और अदर चैनल से भी आप देख सकते हो। तो फॉर लूप का आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो मैं इसको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब लेट इज इक्वल टू आई, और आई को हम इक्वल कर देंगे 0 के, और उसके बाद आई, और उसके बाद आई अगर हमारे पास होता है लेस देन लेंथ के, जितनी भी उसकी लेंथ आ रही है, जितनी भी हम इसके अंदर लेंथ देंगे ये वाली, ये आपके पास जो लेंथ आ रही है ना ये वाली, अगर ये हमारे पास लेस देन होती है आई के, और आई इक्वल टू है 0, अगर हमारे पास जो लेंथ है वो 0 से ही कम होती है, देन क्या करो, देन हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करवा दो, अदरवाइज जो हमारे पास आगे लूप है वो चल जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे लेंथ डॉट माइनस पासवर्ड लेंथ, अगर हमारे पास ये कम होती है तो जो पासवर्ड की लेंथ है उसमें से इसको माइनस कर दो, अगर ऐसा नहीं होता तो साथ में इसको लूप चला दो, ये फॉर लूप ये वाला यहाँ पे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे पासवर्ड कि ये हमारे पास पासवर्ड की वेरिएबल है, पासवर्ड है ये ऊपर हमने यहाँ पे पास की है पासवर्ड ये वाला। नहीं क्या करो, पासवर्ड इज इक्वल टू हमारे पास प्लस, और इज इक्वल टू हमारे पास लोअर मैथ फ्लोर, मैथ रैंडम और लोअर लेंथ, ये सब आपके पास आ रही हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको सारी इसकी चीज़ें बताता हूँ। हमने इसमें पास करनी है सिम्बल्स डॉट करैक्टर एट। अब करैक्टर एट जो है ना, ये एक जावास्क्रिप्ट की टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास करैक्टर का इंडेक्स नंबर होता है, मिसाल के तौर पे इसके अंदर हमने पास किया बाबर, तो बाबर के ऊपर जो इंडेक्स नंबर है ना, मिसाल के तौर पर हमने ए को गेट करना है, तो ए का इंडेक्स नंबर कौन सा है, इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन, ये जो करैक्टर ऐड है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दोस्तों करैक्टर ऐड को समझने के लिए यहाँ मैं कॉन्स्टेंट लूँगा और इसको मैं नाम दूंगा माई स्ट्रिंग, और इसको इक्वल कर दूंगा हेलो वर्ड के, हेलो वर्ड। और कंसोल में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे माई स्ट्रिंग, और इसको सेव किया, और यहाँ पे हम रीलोड करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होगी। अब हमारे पास फंक्शन है डॉट करैक्टर एट। अब इस वर्ड को आप अच्छे से समझ लो ना तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। करैक्टर मतलब होता है लेटर, एट मतलब होता है जगह, किस जगह पे करैक्टर है। तो मैं इसका इंडेक्स नंबर दूंगा 2, कि 2 नंबर के ऊपर 2 जिसका इंडेक्स नंबर बनता है वहाँ पे हमारा करैक्टर कौन सा आता है। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, जो इंडेक्स नंबर है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। जिस तरह से ये हेलो वर्ड लिखा हुआ ना, तो हेलो को जब फर्स्ट एच है उसका इंडेक्स नंबर है 0, तो जब मैं 2 लिख के सेव करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे आएगा L, यहाँ पे रीलोड करूँगा तो L। तो इस तरह के करैक्टर ऐड का मतलब होता है कि ये वाला करैक्टर किस जगह पे है, तो हम यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर देते हैं। इंडेक्स नंबर मैंने दिया यहाँ पे 5 के 5 इंडेक्स नंबर के ऊपर मेरे पास कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा करैक्टर है, इसको सेव किया और यहाँ पे रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया W, के 5 नंबर पे हमारे पास W है। अगर यहाँ से हम काउंट करेंगे ये हमारे पास बनेगा 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे। अगर यहाँ मैं प्रिंट करवाऊँगा 0, अब सेव करके रीलोड करूँगा तो मेरे पास आ गया H। तो इस तरह से करैक्टर ऐट वर्क करता है।
उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो लगा देना है मैथ फ्लोर, मैथ और डॉट फ्लोर। अब मैथ फ्लोर जो है ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसको भी हम अलग से देखते हैं। दोस्तों मैथ फ्लोर को समझना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल की बात है कि अगर आपके पास एक नंबर आ रहा है 4.4, तो जब आपने मैथ फ्लोर फंक्शन इस्तेमाल करना है ना, तो उसने ये 0.4 ख़त्म कर देना, सिर्फ उसने 4 को डिस्प्ले करवाना है। जो डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट्स के बाद आ रहे हैं उसको उसने काउंट नहीं करना, जो एग्जैक्ट डिजिट है उसने उसको काउंट करना है। इसका आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। हम कंसोल में आते हैं और यहाँ पे आप करेंगे मैथ फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, और फ्लोर में हम कर देंगे 4.5। सेव किया और स्क्रीन प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जस्ट 4 आएगा। हालांकि हमने तो यहाँ पे 4.5 लिखा है। चाहे अगर इसको माइनस में भी करूँगा ना, मतलब हम करते हैं -4.5, अब इसको सेव करके रीलोड करूँगा तब हमारे पास -5 आएगा। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट ये नहीं आएगा जो हमारे पास है, मतलब -4.5 ये नहीं आएगा। हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर बनता है ना वो आएगा। जिस तरह से -4.5 में जो -5 है वो छोटा है, तो इसलिए -5 को उसने डिस्प्ले करवा दिया। अब अगर मैं इसमें अगर कोई और डिजिट्स ऐड कर देता हूँ, जिस तरह से मल्टीपल ऐड कर देते हैं, इसके बाद भी कुछ मल्टीपल डॉट्स के बाद भी लिख देते हैं, अगर इसको रीलोड करके यूज़ करेंगे ना तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आ रहे हैं डॉट से पहले वाले वो डिस्प्ले होने हैं, डॉट के बाद वालों को उसने काउंट नहीं करना। इस तरह से मैथ फ्लोर फंक्शन वर्क करता है। अब मैथ फ्लोर आपने लगा लिया। अब मैथ फ्लोर के बाद हमने इसको देना है मैथ रैंडम, मैथ डॉट रैंडम यहाँ पे। अब मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करवाता है। इसको भी हम देखते हैं एक दफ़ा। दोस्तों मैथ डॉट रैंडम भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। जिस तरह से आपको मैं कंसोल में दिखाऊं तो हम इसमें यूज़ करेंगे मैथ डॉट रैंडम, और रैंडम हम करेंगे कि 2, कि जो 2 डिजिट्स हैं हमारा मतलब 1 2, इससे ऊपर डिजिट्स ना जाए, इसके बिटवीन हमें एक रैंडम डिजिट जनरेट करके दो, और हर दफ़ा जो डिजिट है वो मुख्तलिफ हो। अब इसको सेव करूँगा और रीलोड करूँगा। यहाँ पे देखो, अब जितनी दफ़ा रीलोड करता जाऊँगा हमारा डिजिट जो है ना वो अलग अलग आएगा। कभी भी हमारा जो डिजिट है वो 2 से ऊपर नहीं जाएगा और सेम नहीं आएगा। उसके बाद इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई हम करवा देंगे सिम्बल्स डॉट लेंथ के साथ, कि जितने भी सिम्बल्स की लेंथ है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दो। अब इसको सेव किया और इसको हम ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं। जैसे मुझे जनरेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास अभी एक एरर आ रहा है, इसको मैं चेक करता हूँ। ये मेरे पास आ रहा है सिम्बल्स डॉट चेकड, तो इसको मैं चेक करता हूँ कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है। तो शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसकी तरफ मैं देखता हूँ। तो सिम्बल्स का जो हमारे पास एरर आ रहा था ना वो ये वाला था कि इसके अंदर आपने ये स्पेस ऐड की हुई है। इस स्पेस को आपने ऐड नहीं करना है, स्पेस को आपने ख़त्म करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने पासवर्ड डॉट लेंथ, इसके हमने स्पेलिंग थोड़े से ठीक नहीं लिखे थे, इसको हमने ऐसे लिख दिया था पासवर्ड लेंथ। इसके अंदर आपने डॉट ऐड करना है पासवर्ड लेंथ, और ये स्पेलिंग भी आपने ठीक लिखनी है। इस वाले को यहाँ से आप कॉपी करो और ये वाले आप यहाँ पे स्पेलिंग पर पास कर दो। अब इसको सेव किया। अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये हमारे पास एक सिंबल के साथ पासवर्ड को जनरेट कर देगा। तो इस तरह से इसने आपका पासवर्ड जनरेट करना शुरू कर दिया। अब हमने ये तो सारा लगा दिया, लेकिन इसके अंदर ये सिर्फ सिंबल्स ही आ रहे हैं। मैंने इसके अंदर ये इंक्लूड अपर केस, इंक्लूड लोअर केस और इंक्लूड नंबर्स भी करने हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। तो उसमें हम बल्कि फंक्शन में हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ हमारे पास हैज़ लोअर का मतलब अगर हमारे पास हैज़ लोअर वाली जो चेक बॉक्स है वो क्लिक होती है, दैन क्या करो कि ये जो हमारे पास पासवर्ड है ना, ये वाला पासवर्ड, तो बल्कि ये सारी लाइन हमारे पास ये वाली मौजूद है। इसको हम यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। देन पासवर्ड के अंदर आप सिंबल नहीं, आप यहाँ पे ये हमारे पास लोअर केस है उनको भी आप यहाँ पे ऐड करोगे। यहाँ पे मैं लोअर को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लोअर। अब हम करेंगे लोअर डॉट करैक्टर एट मैथ फ्लोर, और मैथ फ्लोर के बाद मैथ रैंडम नंबर डिलीट करो, और सिंबल डॉट लेंथ। अब सिंबल डॉट लेंथ नहीं होगा, हमारे पास होगा लोअर डॉट लेंथ। सेम उस तरह से इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट किया और फिर अगेन एक दफ़ा पेस्ट किया। अब यहाँ पे आपके पास लोअर केस आ रहा है, वहाँ पे हमने कर देना अपर केस। ये हमारे पास अपर केस आ रहा है तो यहाँ पे हम पास कर देंगे अपर केस। तो अगर हमारे पास अपर केस क्लिक होता है दैन क्या करो, यहाँ पे आप अपर, ये जो हमने यहाँ पे नंबर दिया ना अपर, दैन अपर के साथ आप करैक्टर ऐड कर दो, करैक्टर ऐड, और यहाँ पे उसके बाद आपके पास आ रहा है नंबर, तो हम यहाँ पे हैज़ नंबर को सिलेक्ट करते हो। अगर आपके पास जो नंबर है वो नंबर वाली जो चेक बॉक्स है वो भी क्लिक होती है, दैन इसके अंदर आप ये नंबर जो उनको आप पास कर दो, ये वाले नंबर्स, और यहाँ पे आपने कर दिया नंबर को पास। अब एक हमारे पास रहेगी ये वाली एज सिंबल वाली, तो उसके लिए इसको मैं कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट किया। इसका भी कोई मसला नहीं, यहाँ पे हम एज सिंबल को पास कर देंगे। यहाँ पे हमने इनके पास किया एज सिंबल, और ये सिंबल जो है इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया सिंबल डॉट करैक्टर एट मैथ फ्लोट मैथ रैंडम, और यहाँ पे
सिंबल डॉट लेंथ, इसको सेव किया। आप इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे तो जैसे इनमें से अगर मैं एक को सिलेक्ट करके जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो उसके साथ ये पासवर्ड को जनरेट कर देगा, साथ क्या करेगा, साथ इसमें ये जो इसके सिंबल्स हैं वो ऐड करेगा, क्योंकि सिंबल्स को तो हमने हर दफ़ा लगाया ना, हर लूप के साथ इसको लगाया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, अपर केस को भी करता हूँ, नंबर को भी करता हूँ और साथ में सिंबल्स को भी करता हूँ। जनरेट पासवर्ड पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक स्मॉल लेटर आ रहा है, एक हमारे पास आ रहा है कैपिटल लेटर, एक हमारे पास नंबर आ रहा है, बाकी हमारे पास आ रहे हैं इसके सिंबल्स। तब ये पासवर्ड जनरेटर इसके अंदर मैं नंबर इसके थोड़े से इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं 32 कर देता हूँ कि मेरे पास 32 डिजिट्स का एक पासवर्ड जनरेट करो। तो जनरेट पासवर्ड पे क्लिक किया तो इसने 32 डिजिट्स का मेरे पास पासवर्ड जनरेट कर दिया। तो इस तरह से आप रैंडम पासवर्ड जनरेटर बना सकते हो यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बहुत ही आसान प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स थी, तो मैंने तो इसको कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश की है। जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज इसका होना चाहिए तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहले दफ़ा विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।